वहीं केदारनाथ पैदल मार्ग पर तीर्थ यात्री दहशत के साए में यात्रा कर रहे हैं। दरअसल यात्रा मार्ग पर कई ऐसे जगह हैं, कई ऐसे पॉइंट हैं जहां से भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। ऐसे में यात्री इन जगहों से गुजरते समय बड़ी सावधानी बरत रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें एबीपी गंगा के पास हैं जिन्हें हम आपसे साझा कर रहे हैं। यात्रियों को आप देखिए, कुछ पॉइंट पे बहुत तेजी से आगे बढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि जिस जगह वो चल रहे हैं, सड़क पर चल रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि कब वो दरक जाए। आप देखिए, कुछ लोग जो भागते हुए नजर आ रहे हैं वो तेजी से इस रास्ते को इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लगातार भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। लेकिन ये यात्रा कई ऐसे पॉइंट्स के साथ भी आगे बढ़ रही है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन पैदल मार्ग भी बहुत सुरक्षित नहीं रह गया है। बारिश की वजह से जो कच्चे रास्ते थे वो कई जगहों पर काफी रिस्की हो चुके हैं। जुगजू गांव के ऊपर पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा टूट करके गिरा है। ग्रामीण दहशत में है और दहशत ऐसी है कि ग्रामीणों ने पूरी रात गुफा में बिताई है। इसीलिए कह सकते हैं कि दरक रहे पहाड़ और आफत में जान। ये रिपोर्ट देखिए। दरकते पहाड़ की ये तस्वीरें जोशीमठ की हैं। जुगजू गांव के ऊपर पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा नीचे आकर के गिर रहा है। जुगजू गांव रेड़ी गांव के ठीक सामने है और रेड़ी गांव वही गांव है जहां पिछले साल आपदा में बड़ी तबाही हुई थी। जिस समय ये घटना हुई, गांव के लोग अपने घरों में मौजूद थे। चट्टान गिरने का शोर सुनकर ग्रामीणों ने फौरन अपना घर खाली कर लिया और एक गुफा के अंदर जाकर छिपे, जिससे उनकी जान बच पाई। भारी बारिश के कारण जो है कि बहुत जबरदस्त ढंग से 10:30 बजे रात से जो है कि चट्टान टूट रहा है और हम लोग जो है कि इस प्रकार बारिश में रात गुजारने के लिए इस गुफा में मजबूर हुए हैं। ये तस्वीर जिस किसी ने देखी वो दहशत में है। देखिए पहाड़ी का कितना बड़ा हिस्सा नीचे गिर रहा है, हर तरफ धूल का गुबार नजर आ रहा है। ऐसे हालात में भला कोई अपने घर में कैसे रह पाएगा। पता नहीं कब मुसीबत का मलबा घरों को जद में ले और लोग अपने घरों में कुछ इस तरीके से डरते हुए जीने को मजबूर हैं। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। ये तस्वीरें यही नहीं खत्म होती हैं। जोशीमठ की एक और तस्वीर दिखाते हैं। चट्टान टूटने का ये पूरा वीडियो है, तो दूसरी तरफ रात गुफा में बिताने के लिए ग्रामीण मजबूर हैं और दहशत भी ऐसी है कि अपना ही घर खाली करने की मजबूरी किस कदर लोगों पर हावी हो जाती है, जरा आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए। जोशीमठ की ये तस्वीरें। तो जोशीमठ के हालात का अंदाजा लगाने के लिए इन दो तस्वीरों का सहारा लीजिए। आप समझ जाएंगे कि एक तरफ तो सड़क आवाजाही किस कदर बाधित है, लगातार मलबा हटाने का काम चल रहा है, फिर भी मलबा के गिरते रहने से ये काम इतना आसान नहीं है। लेकिन जिंदगी कितनी मुश्किल है उसका अंदाजा आप दूसरी तस्वीर से लगाइए। रात भर मलबा गिरता रहा और लोग अपना घर छोड़ करके एक गुफा में आकर के रात बिताते हैं, जिंदगी बचाते हैं। अभी क्या मौजूदा स्थिति है ये समझेंगे हमारे सहयोगी रणजीत से, वो फोन लाइन पर मौजूद है। रणजीत, अभी क्या स्थिति है? पूरी रात तो लोगों ने गुफा में बिताई, अभी लोग कहाँ हैं? जी आपको बता दूं कि अभी जो लोग हैं ये प्राथमिक विद्यालय रेणी में है, क्योंकि कल रात 10:30 बजे से लगातार यहाँ पर ऊपर चट्टान से पत्थर गिरे, जिस वजह से गाँव वाले ने गाँव छोड़ करके सीधे एक गुफा में गए, वहाँ उन्होंने रात लगभग ये 2 सालों से लगातार यहाँ पर लगातार भूस्खलन है। ये 17 परिवार हमेशा खतरे के जद में रहते हैं, लेकिन शासन प्रशासन लंबे समय से वो विस्थापन की मांग कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी तक विस्थापन नहीं होने से चलते इनके सामने इस वक्त दिक्कतें सामने आ रही है। रणजीत, साफ तौर पे तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी बताइए अभी लोग कहाँ हैं? वो अपने घरों में वापस गए?
जी आपको बता दूं कि अभी घरों में इसके वापस नहीं, क्योंकि अभी पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से वो घरों में नहीं गए। अभी वो प्राथमिक विद्यालय रैनी में निवास कर रहे हैं। वहाँ पर रणजीत, आपने बड़ी जानकारी दी है कि कल रात से ये लोग अभी भी गुफा में ही हैं, क्योंकि घरों का रुख कैसे करें, लगातार मलबा गिर रहा है। ये कहानी और ये तस्वीरें हैं जोशीमठ से आई, जो हमने आपके सामने रखी। और जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे भी बंद है। पिछले 11 घंटे से ये हाईवे आवाजाही बाधित है। यहाँ खोला नहीं जा सका क्योंकि टंगड़ी के पास सड़क पर पहाड़ी से मलबा गिरा है। हाईवे पर 4 धाम यात्रियों के वाहनों की, गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। भारी भीड़ है और लगातार मलबे की वजह से रास्ते को खोलना और मुश्किल होता जा रहा है। तो देखिए बड़ी खबर, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद है। पिछले 11 घंटे से लगातार गिरता मलबा चुनौती बन करके खड़ा है। किस तरीके से इसे साफ किया जाए, क्योंकि लगातार गिरते मलबे को हटाने से भी काम नहीं बन पा रहा है। जितना मलबा हटाया जाता है वापस फिर से वो सड़क पर आ जाता है और कुल मिलाकर के गिरते हुए मलबे के साथ इस सड़क पर चलना सुरक्षित नहीं है। इसी मद्देनजर ये हाईवे अभी तक बाधित है। 11 घंटे का वक्त बीत गया है, हाईवे पर आवाजाही बंद है। जोशीमठ की तस्वीरें और किस तरीके से, चाहे गांव हो या हाईवे, वो आपके सामने है। देखिए मॉनसून की बारिश में पहाड़ दरक रहे हैं। 4 धाम यात्रियों के साथ राहगीर भी परेशान है। जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बाधित है, तो वहीं रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर भी लैंडस्लाइड हुआ है। वहां क्या हालात है, ये रिपोर्ट। मॉनसून के मौसम में दरकते पहाड़ राहगीरों के लिए सिरदर्द बन गए हैं। भारी बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा आ गया है, जिससे रोड जाम हो गए हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये जेसीबी रोड खोलने में जुटी हुई है, मगर मलबा इस कदर गिरा है कि उसे हटाना आसान नहीं है। इसीलिए काम तेजी से चल रहा है। रोड बंद होने से बद्रीनाथ हाईवे पर जाम लग गया है। काफी देर बाद हाईवे खुला, तब कहीं जाकर रोड पर आवाजाही शुरू हो पाई। उधर रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है। नेशनल हाईवे पर बड़े बड़े पत्थर और मलबा आने के बाद किस तरीके से हाईवे बाधित है, देखिए। जेसीबी की मदद से हाईवे को खोलने की कोशिश की जा रही है, मगर प्रशासन की मुश्किलें इस बात को लेकर है कि पहाड़ी से बार बार मलबा गिर रहा है, जिससे काम करने में मुश्किल आ रही है। चार धाम यात्रा चल रही है, ऐसे में 4 धाम यात्रियों के साथ ही राहगीरों की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी के साथ जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। टिहरी झील का जलस्तर बढ़ने से झील के आसपास बसे जो गांव हैं, उसमें ग्रामीण दहशत में जी रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि झील की वजह से उनके घरों में दरार पड़ रही है, जबकि प्रशासन इनके विस्थापन के बारे में नहीं सोच रहा है। टिहरी झील का जलस्तर बढ़ते ही ग्रामीणों में दहशत है। झील का जलस्तर बढ़ने से इन गांवों में जमीन धंसने और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। यही वजह है कि ग्रामीण परेशान। जब बेटिन झील आए तब हम बहुत परेशान है। जब बरखा हुई हम भैर मोनो है, जन रोल का वालों हुई तन हमारे जल्दी वही बस हमारा मकान टूटने लग गया। नंद गोवाल हमसे बात है तो जल्दी हुई, जो का मकान टूटा तो सुनाई नहीं कर। झील से सटे कई गांवों में घरों में दरारें पड़ चुकी हैं। बारिश के मौसम में ये दरारें तेजी से बढ़ रही। ग्रामीणों को आशंका है कि कहीं उनके घर जमींदोज न हो जाए। हमें यहाँ पर जो है, जब से ये टिहरी बांध बना है तब से हम लोग काफ़ी परेशानी झेले रहे हैं। यहाँ कई बार जो है हम लोग ऊपर पुनर्वास में भी बैठ चुके हैं और धीरे धीरे जो है यहाँ पर हमारे मकान जो है वो जमींदोज हो रहे हैं। अभी तो 1-2 बार तो इसी सत्र में जो है 2 मकान जो है वो टूटे भी हैं और मुझे लगता है कि आगे आने वाले भविष्य में धीरे धीरे जो है ये इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहेंगी।
टिहरी झील से प्रभावित ग्रामीण काफी समय से विस्थापन की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आंशिक डूब क्षेत्र के इन गांवों का ना तो विस्थापन हो पाया और ना ही इन्हें मुआवजा मिल पाया। इसमें फर्स्ट बैठक जो ली थी, जो आपके उनके रिहेबिलिटेशन को लेकर के, उसमें उनकी जो स्टेटस है उसमें हमने ठीक ठाक किया है, बट कुछ लोगों की सूचनाएं अभी हमारे पास प्राप्त हो रही हैं जिनको उनका मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है या उनको विस्थापित पूर्ण रूप से नहीं किया जा सका है, जिसको मैं देख रहा हूँ। मॉनसून सीजन तो जैसे इन ग्रामीणों के लिए मुसीबत ही लेकर आता है, लेकिन सवाल ये है कि ग्रामीणों की फरियाद भला कौन सुनेगा। एबीपी गंगा के लिए टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट। उत्तरकाशी से बड़ी खबर मिल रही है। गंगोत्री नेशनल हाईवे भी बंद बताया जा रहा है। बंदरकोट के पास हाईवे पर मलबा गिरा है और अब हाईवे का 50 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त है। हाईवे बाधित होने से चारधाम यात्रियों को परेशानी। 50 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त बताया जा रहा है हाईवे पर। बंदरकोट के पास हाईवे पर मलबा गिरने के बाद चारधाम यात्री परेशान, पूरा हाईवे बाधित। उधर कर्णप्रयाग में दरकते पहाड़ राहगीरों के लिए सिरदर्द बन गए हैं और हाईवे पर गिर रहे मलबे की वजह से राहगीरों की आवाजाही में समस्या हो रही है। आए दिन मलबा हाईवे पर आकर के गिर रहा है और चारधाम यात्री भी इससे परेशान हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों में हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। बारिश की वजह से कर्णप्रयाग पहाड़ दरक रहे हैं। कर्णप्रयाग और लंगासू के बीच पहाड़ी से बार बार मलबा गिर रहा है, जिससे चारधाम यात्रियों की मुश्किल बढ़ गई है। हाईवे पर कई ऐसे डेंजर लैंडस्लाइड जोन हैं जिनसे मलबा गिर रहा। चारधाम यात्रा चल रही, जाहिर है यात्रियों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। तो वहीं पहाड़ों पर घूमने के लिए आए पर्यटक भी परेशान हैं। अब हम बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं, पर यहाँ पे कठिन यात्रा है पहाड़ों को देखते हुए, पर हमारी आस्था बनी हुई है। पहाड़ ज़्यादा गिरे हुए हैं, पर हमारी आस्था थी प्रभु के लिए, हम निरंतर हर प्रतिवर्ष कावड़ लाते हैं। इन डेंजर लैंडस्लाइड जोन के आसपास सड़क निर्माण कंपनी के कर्मचारी भी मौजूद हैं, जो मलबा गिरते ही फौरन अभियान शुरू कर देते हैं। लेकिन परेशानी इस बात की है कि पहाड़ों से बार बार ये गिर रहा है। हम लोग बार बार गाड़ियों को रोक रहे हैं और जैसे जैसे मलबा रुक रहा है तो गाड़ियों को निकाल रहे हैं। बाकी रोड को हम कंटिन्यू खोल रहे हैं। यहाँ पर मशीनें लगी हुई है हमारी। डेंजर जोन बन गया यहाँ पे। हाँ, डेंजर जोन थोड़ा बन गया। ऐसे इलाकों से गुजरते समय हर पल खतरा रहता है, लेकिन राहगीर भी आखिरकार करें तो करें क्या। सफर के दौरान उन्हें इस तरह से जोखिम मोल लेने ही पड़ते हैं। एबीपी गंगा के लिए कर्णप्रयाग से जितेंद्र पवार की रिपोर्ट। वहीं जोशीमठ का प्रसिद्ध जोगीधरा फॉल इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। हर रोज बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं, इस फॉल को देख रहे हैं। ये बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोशीमठ से 2 किलोमीटर पीछे स्थित है, लेकिन इस खूबसूरत नजारे के लिए यहाँ लोग आ रहे हैं। जोगीधरा फॉल्स में इस वक्त भीड़ देखी जा रही है और जाहिर तौर पर कुदरत के इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए जोशीमठ से 2 किलोमीटर पीछे की तरफ लोग ट्रैवल कर रहे हैं और यहां पहुंच रहे हैं। तो उत्तराखंड में आफत की बारिश जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि 30 जुलाई को एक बार फिर से उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना है। तो देखिए, मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी है। कई जिलों के लिए चेतावनी है। इसके अलावा 30 जुलाई तक कमोबेश हर जिले को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 30 जुलाई ये तारीख बताई गई है कि इससे पहले कम से कम इस आफत वाली बारिश से उत्तराखंड को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। 30 जुलाई तक बारिश होगी ही होगी, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। ऐसे में विक्रम सिंह मौसम वैज्ञानिक की तरफ से ये फोरकास्ट किया गया है कि 30 जुलाई तक बारिश होगी, येलो अलर्ट रहेगा। इसको आप ये कह सकते हैं कि एका दुका जगहों में हैवी या वेरी हैवी तक मिल सकती है, उसकी संभावना है। जैसे कि जो आपका चंपावत है या नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है, या अंदर कहीं जो है बागेश्वर है, और इधर देहरादून की अगर मैं बात करूं तो 30 को लग रहा है कि हैवी वेरी हैवी रेंज जो इन डिस्ट्रिक्ट्स में वो मिल जाएगी। लेकिन हाँ, ये कि उसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट वाली बात ऐसा नहीं है।
हाँ, थोड़ा बहुत ठीक है, आप नाले नदी हैं गदेरे हैं तो उनसे थोड़ा सतर्क रहना चाहिए लोगों को जब भी आवागमन करें। बाकी जो एक्टिविटी मैं कहूँगा नॉर्मल के आसपास ही है। वहीं उत्तराखंड में इन दिनों कोरोना के मामलों ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 10 दिन के भीतर कोरोना के मामले में काफी इजाफा है और इससे टेंशन बढ़ गई है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं और बढ़ने लगी है टेंशन। मंगलवार को कोरोना के 282 नए केस सामने आए, जो पिछले कई महीनों में सबसे ज्यादा मामलों में से एक है। वहीं अब तक कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला देहरादून है। अगर आंकड़ों पर गौर करें, 17 जुलाई को 62 कोरोना के मामले आए, 18 जुलाई को 117 कोरोना के मामले आए, 19 जुलाई को 48 कोरोना के मामले आए, 20 जुलाई को 189 कोरोना के मामले आए, 2 मौतें, 21 जुलाई को 183 कोरोना के मामले आए, 22 जुलाई को 201 कोरोना के मामले सामने आए, 23 जुलाई को 260 कोरोना के मामले आए, 24 जुलाई को 142 कोरोना के मामले आए, 25 जुलाई को 182 कोरोना के मामले आए, 1 मौत हुई, 26 जुलाई को 282 कोरोना के मामले सामने आए। प्रदेश में ये स्थिति है जब टेस्टिंग बहुत कम हो रही है। ये भी माना जा रहा है कि टेस्टिंग बढ़ी तो मामलों में और इजाफा देखा जा सकता है। डॉक्टर्स ने भी इस बात पर चिंता जताई। सभी को एक बार फिर से कोरोना की पहली स्थिति जैसे ही सतर्कता बरतने की बात कही। करीब 10-15 दिन से देखा जा रहा है कोरोना के केसेस ने काफ़ी तेज़ी रफ्तार पकड़ी है। देहरादून में भी 100+ के केसेस आ रहे हैं। अभी बीच में 3-4 दिन पहले भी हमारे यहाँ मैक्सिमम 9 एडमिशन थे यहाँ पर, तो केसेस भी यहाँ एडमिशन के लिए आ रहे हैं। नंबर 1 तो हमारा क्योंकि ऑलरेडी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, हमने एक विंग को अभी भी कोविड के लिए रखा हुआ है, जिसमें 9 बेड का ICU और 20 बेड का वार्ड और 6 बेड का हमने स्पेशल क्यूबिक वार्ड रखा हुआ है। कोरोना से बचाव भी जरूरी है। आइए आपको बताते हैं आखिर कोरोना से बचाव के लिए डॉक्टर की क्या सलाह है। पहले जैसा सतर्क होने की जरूरत। भीड़ भाड़ वाली जगह पर मास्क लगाकर जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथों को सैनिटाइज करें, वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवा लें। कोरोना के केसेस में ज़रूर आजकल केस बढ़ रहे हैं एक हफ्ते से, पर ये भी बताना चाहूँगी कि ये माइल्ड और मॉडरेट श्रेणी में आ रहे हैं। सीवियर इलनेस कम में रिपोर्ट हो रही है और जिनमें सीवियर इलनेस हो भी रही है वो कोमॉर्बिडिटी के भी पेशेंट्स हैं। और वैक्सीनेशन का इसमें बहुत अच्छा रोल है। जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनमें घातक वायरस कम हुआ। कोरोना की बढ़ती रफ्तार बताती है अभी कोरोना का खतरा पूरी तरीके से टला नहीं है। ऐसे में अस्पतालों और विभागों की जो भी तैयारियां हों, पर कोरोना के चंगुल से बचने के लिए हर किसी को पहले की तरह ही सतर्क होना जरूरी हो गया है। उत्तराखंड में एक बार फिर से बढ़ते कोरोना के मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में 282 मामले आए और साथ ही प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 1180 के पार हो चुकी है। ऐसे में एक बार फिर से कोरोना को लेकर सतर्क होने की आवश्यकता है। उधर विभाग की ओर से वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज पर अब ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। उत्तराखंड में जिस तरीके से कोविड के केसेस पिछले 10 दिनों में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जैसे पहले और दूसरे फेज को लेकर लोग सतर्क थे, उसी तरीके की सतर्कता एक बार फिर से बरतनी होगी। सहयोगी निशान चौहान के साथ रवि कैंथ्रा, ABP गंगा, देहरादून। तो देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रदेश कोऑर्डिनेटर की भूमिका में ज्योत सिंह बिष्ट हैं और ये मसूरी में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है इन्होंने। इस दौरान एकजुट होकर आगामी नगर निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारियों में जुटने के लिए अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इसके साथ ही अधीनस्थ चयन आयोग की भर्ती मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा, जांच कराने की मांग भी की। अधीनस्थ चयन आयोग जो है ये घोटाला आयोग हो गया है। इसमें 2017 में त्रिवेंद्र सरकार से लेकर अब तक जितनी बार सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए इन्होंने विज्ञप्ति निकाली, लोगों से की जेब से पैसे वसूले और उसके बाद पेपर लीक करवा करके जो घोटाले हुए, उसमें केवल वो घोटाला करने वाले थोड़ी हैं, वो किनकी सह पर उन्होंने घोटाला किया, किन अधिकारियों का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, इसकी जांच 2017 से लेकर अब तक होनी चाहिए। उधर रुद्रपुर में हिट एंड रन का मामला सामने आया। नशे में धुत एक सिपाही ने अपनी कार से कई लोगों को टक्कर मार दी। इसके बाद सिपाही मौके से फरार भी हो गया। हालांकि लोगों ने सिपाही का पीछा करके उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया। सिपाही का नाम विनोद बताया जा रहा है।
और एडीटीएफ टीम में वो तैनात था, मगर पिछले कई दिनों से उसे सस्पेंड किया गया था। पिथौरागढ़ में पुलिस ने साइबर ठगी के 3 अलग अलग मामलों में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा, झारखंड, दिल्ली से इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। दरअसल पिथौरागढ़ में कई दिनों से ये देखा गया, लोगों के पास साइबर ठगी की वारदात होती देखी गई, जिस पर पुलिस ने संज्ञान लिया और ये कार्रवाई हुई है। आरोपियों ने करीब 4.5 लाख रुपए की ठगी की है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पिथौरागढ़ में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के निर्माण की उम्मीद फिर से जागने लगी है। डीएम ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से चयनित भूमि का निरीक्षण करके निर्देश दिया है कि यह काम मेडिकल कॉलेज की जो चिन्हित स्थान है उसका निरीक्षण करने के बाद में हम लोगों ने उसे प्रॉपर्ली एनालाइज किया। उसमें जो भी हमें ऑब्स्टिकल्स या हर्डल्स दिख रहे थे उन्हें भी देखा गया और एडिशनल लैंड भी आइडेंटिफाई की गई और एक कंक्लूसिव रिपोर्ट हमारी तरफ से ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी सर और माननीय मंत्री जी को भेजी जा रही है। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। खबरों पर नजर बनी हुई है, आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।